नमस्कार साथियों, मैं विनीस पारासर। स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि देखो जी, भारत का मसला तो सोल्व हो गया है, भारत अब रसिया से तेल परचेज नहीं करेगा। ये वादा किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे। क्योंकि अभी जो हम साथियों रिसेंट टाइम में देखते हैं कि अभी जल्दी में तो कोई हमारे प्रधानमंत्री की डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं हुई। साथ ही साथियों, जो हमारे विदेश मंत्रालय का इस पे जवाब आया है वो इतना ढुलमुल है, उससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो आज के समय डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कहीं सही तो नहीं बोल रहे हैं। साथियों, अभी लेटेस्ट जो आप आंकड़े देखते हो, भारत जो रसिया से ऑयल परचेज कर रहा है, उसके भी पिछले 3-4 महीने के जो आंकड़े देखते हैं वो भी इशारा कर रहे हैं कि कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। साथियों, भारत में जो रूस के राजदूत हैं, इन्होंने क्या कहा है, इनका बयान भी आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं साथियों आपको चाहता हूं कि आप डोनाल्ड ट्रंप का ये वीडियो देखिए, जिसमें ये कह रहे हैं कि देखो जी, भारत के प्रधानमंत्री ने मुझसे वादा कर लिया है, अब भारत रसिया से तेल परचेज नहीं करेगा। साथ ही साथियों, अमेरिका के जो भारत में राजदूत हैं, इनका नाम है सर्जियो गोर। रिसेंटली ये अभी भारत आए थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें भारत का राजदूत नियुक्त कर दिया है। और ये भारत आकर सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले और इन्होंने एक तस्वीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की। आप अपनी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, ये काफी वायरल हुई थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने साथियों, जब ये व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे, तो इन्होंने ये कहा कि मेरे जो राजदूत हैं भारत में, इन्होंने ये बताया कि देखो जी, नरेंद्र मोदी तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, नरेंद्र मोदी तो ट्रंप को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर हंस के ये साथियों खिल्ली भारत के प्रधानमंत्री की ये उड़ाते हैं। ये कहते हैं कि मैं नहीं चाहता, इस प्यार को आप अन्यथा मत लेना, कि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद हो जाए। साथियों, क्या है पूरी खबर, पहले आप डोनाल्ड ट्रंप की ये वीडियो देखिए, फिर विस्तार से बात करते हैं। And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. Again, it doesn't make him look good. It's a war that he should have won in 1 week, and he's now going into his 4th year. That does not make this big so-called war machine look good. साथियों, आपको याद होगा, अब से कुछ समय पहले सर्जियो गोर, जो भारत में अमेरिका के नए राजदूत हैं, ये अपना कार्यभार संभालने के लिए भारत आए थे। और ये उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। उस समय इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को ये तस्वीर भेंट की थी, जिसमें एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है। साथियों, ये डोनाल्ड ट्रंप से फिर सर्जियो गोर ये कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री तो आपको बहुत प्यार करते हैं। और वहीं कल जब ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पत्रकारों के सवाल ले रहे थे, तो ये कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मुझे बहुत प्यार करते हैं और इस प्यार को आप अदरवाइज मत लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद हो। साथियों, सवाल तो यहाँ यही उठते हैं कि आज के समय डोनाल्ड ट्रंप की जो भाषा है, ये भारत को जिस तरीके से इन्होंने डेड इकोनॉमी बोला, लेकिन भारत बिल्कुल चुप रहा। और अब भारत के प्रधानमंत्री पे इस तरीके से तंज कसना। और अब साथियों, यहाँ पर इन्होंने एक पत्रकार के जवाब में ये भी बोला कि भारत के प्रधानमंत्री ने मुझसे वादा किया है कि भारत अब रसिया से तेल परचेज नहीं करेगा। हालांकि साथियों, हमारे विदेश मंत्रालय का जवाब आता है, ये प्रेस नोट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, और ये इतना ढुलमुल जवाब है, इससे पढ़ के समझ में ही नहीं आ रहा कि आज के समय हमारी विदेश नीति है क्या। साथियों, आप इसको पढ़ सकते हैं, भारत तेल और गैस का एक प्रमुख आयातक देश है। अस्थिर ऊर्जा परिस्थितियों में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी लगातार प्राथमिकता रही है। हमारी आयात नीतियां पूरी तरह से इसी उद्देश्य द्वारा निर्देशित होती हैं। साथियों, यदि आप इसका तीसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें हमारे ऊर्जा स्रोतों का विस्तार करना और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार विविधीकरण करना शामिल है। कहीं ये विविधीकरण अब रसिया से शिफ्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं अब भारत तेल परचेज के मामले में अमेरिका को तो नहीं देख रहा है रसिया के स्थान पर, क्योंकि अब तक रसिया साथियों भारत का सबसे बड़ा, हम सबसे ज्यादा जो तेल परचेज करते हैं वो रसिया से करते हैं। यदि आप इसकी साथियों तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, जहां तक अमेरिका का सवाल है, हमने कई वर्षों से अपनी ऊर्जा खरीद को बढ़ाने का प्रयास किया है। पिछले 1 दशक में इसमें निरंतर प्रगति हुई है। वर्तमान प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग और
को और गहरा करने में रुचि दिखाई है। इस विषय वस्तु पर बातचीत जारी है, यानी कि भारत कहीं, क्योंकि भारत अमेरिका से तो ऊर्जा वैसे भी परचेज कर रहा है, तेल भारत अमेरिका से भी लेता है। लेकिन साथियों सवाल ये है कि दुनिया में जो भारत को तेल बेचने वाले देश हैं, कौन सा देश किस रेट पर भारत को तेल बेचता है। आप साथियों ये आर्टिकल देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये आप देखिए, भारत को यदि हम ये देखें कि भारत को सबसे महंगा तेल दुनिया में कौन सा तेल देश बेचता है, तो सबसे ज्यादा भारत को महंगा तेल बेचने वाला अमेरिका ही है। ये $83 पर बैरल के हिसाब से भारत को तेल बेचता है। यदि हम यहाँ पर रसिया की बात करें तो रसिया भारत को साथियों सबसे सस्ता तेल बेचता है $63 पर बैरल। अब तो ये इससे भी कम हो गया है, क्योंकि रसिया ने भारत को और भी डिस्काउंट दिया है। साथियों रसिया के जो भारत में राजदूत हैं, इनका नाम है डेनिस अलीपोव। जब इनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि कहीं भारत अब आपसे तेल परचेज करना तो बंद नहीं करेगा, तो इन्होंने कहा, देखो सबसे पहले तो अमेरिका और भारत के जो संबंधों की बात है, तो हम दो देशों के बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते, यानी कि हम कोई भी अड़ंगा नहीं डालते। जहां तक भारत की बात है, जो भारत रसिया से तेल खरीदता है, ये भारत के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि जिस रेट पे रसिया भारत को तेल देता है, उस रेट पे पूरी दुनिया में कोई भारत को तेल नहीं बेचता। साथियों यदि हम लेटेस्ट आंकड़ों पे नजर डालें, एक संस्था है कॉमोडिटी और शिपिंग ट्रैकर क्लेपर, इसने अभी जो लेटेस्ट आंकड़े दिए हैं, यदि हम अगस्त की बात करें तो अगस्त में भारत ने साथियों जो रसिया से तेल परचेज किया है वो किया है 1.72 मिलियन बैरल पर डे के। और यदि हम अब सितंबर की बात करें तो सितंबर में 1.61 मिलियन बैरल पर डे, यानी कि डिप तो साथियों आया है कहीं ना कहीं डिप तो। और जो भारत की जो सरकारी कंपनी है, उन्होंने जो रसिया से तेल परचेज कर रही थी उसमें भी अब डिप देखने को मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कुछ तो चल रहा है। लेकिन साथियों या तो भारत पे जो एक तो अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिए, जब हमने अमेरिका के 50% टैरिफ लगा दिए तो फिर ये नाटक का है, फिर ये नाटक क्यों हो रहा है? क्योंकि यदि सामना करना है तो खुल के करो ना। यदि अमेरिका ने, आपको पता होगा साथियों, अमेरिका ने पहले भारत पर दबाव डाला, हमने ईरान से तेल परचेज करना बंद किया, फिर भारत पर दबाव डाला, हमने वेनेजुएला से तेल परचेज करना बंद किया, और अब अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा है कि हम रसिया से तेल परचेज करना बंद करें, यानी कि सस्ता तेल परचेज करना बंद करें और अमेरिका से हम महंगा तेल लें। हालांकि साथियों हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है इस मसले पे। इनका ट्वीट आप ये पढ़ सकते हैं। ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरते हैं। दूसरा, इन्होंने पहला सवाल किया है, ट्रंप को यह तय करने और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूसी तेल खरीदेगा या नहीं। सवाल तो साथियों सही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप होते कौन है हमारे मसले में बोलने वाले कि हम रसिया से तेल परचेज करें कि नहीं करें। दूसरा सवाल साथियों इन्होंने ये उठाया है, लगातार बधाई संदेश भेजते रहते हैं, भले ही ट्रंप बार बार उन्हें नजरअंदाज करते हैं। तीसरा, वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी। चौथा सवाल, शर्म अल शेख सम्मेलन में शामिल नहीं हुई। जो अभी इजिप्ट में शांति समझौता हुआ था इजराइल और हमास के बीच में, इसमें भारत के प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए, ये इन्होंने यहाँ पे सवाल उठाया। पांचवा सवाल साथियों इन्होंने उठाया है, ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप का विरोध नहीं करते। साथियों लेकिन इसमें हम देशवासियों के लिए तो जो हमारा पहला सवाल है कि ट्रंप आखिरकार होते कौन है कि हम किस देश से तेल खरीदें या नहीं खरीदें। हम रसिया से सस्ता तेल नहीं खरीदें और अमेरिका से महंगा तेल खरीदें। साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कमेंट बॉक्स में साथियों बताइए कि क्या भारत को रसिया से तेल परचेज करना बंद करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में साथियों फिलहाल इतना ही। यदि आप वीडियो देखते हुए लास्ट तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।